त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की दिव्य कथा। प्रस्तावना। रात का गहन अंधकार था। आकाश में तारों की झिलमिलाहट मानो भगवान शिव के झटाझूट में बसे असंख्य ब्रह्मांडों की झलक दे रही थी। नासिक के पास ब्रह्मगिरी पर्वत पर ठंडी हवा बह रही थी और उसी पवित्र भूमि पर एक दिव्य साधना में लीन थे महर्षि गौतम। उनके नेत्र बंद थे, शरीर पर भस्म लगी थी और चारों ओर दिव्य तेज फैला हुआ था। यही वह भूमि थी जहां एक दिन भगवान शिव स्वयं प्रकट होंगे, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में। लेकिन उस अद्भुत चमत्कार की शुरुआत होती है एक ऋषि की विनम्रता, एक नारी की श्रद्धा और एक देवता की कृपा से। गौतम ऋषि की तपस्या। प्राचीन समय की बात है। सह्याद्रि पर्वत की गोद में गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ निवास करते थे। दोनों अत्यंत धर्मात्मा, सत्यनिष्ठ और करुणामय थे। गौतम ऋषि प्रतिदिन अग्निहोत्र करते, वेदों का पाठ करते और आने जाने वाले अतिथियों का आदरपूर्वक स्वागत करते। उनका आश्रम इतना पवित्र था कि देवता भी वहां आने में गर्व महसूस करते। अन्न, फल, फूल और जल सब कुछ वहां प्रचुर मात्रा में था। लेकिन एक वर्ष ऐसा आया जब पूरे भारत में भीषण अकाल पड़ा। धरती पर हरियाली सूख गई, नदियां सूखने लगीं और लोगों के मुख पर भय के बादल छा गए। किंतु आश्चर्य की बात यह थी कि केवल गौतम ऋषि के आश्रम में अन्न, जल और सुख, शांति बनी रही। यह सब उनकी तपस्या और शिव भक्ति का परिणाम था। देवताओं का आगमन अकाल के समय भूखे प्यासे ऋषि और साधु गौतम के आश्रम में आने लगे। गौतम और अहिल्या सभी को प्रेम से भोजन कराते, जल पिलाते और सेवा करते। धीरे धीरे उनका आश्रम एक आश्रय स्थल बन गया जहां कोई भी खाली पेट नहीं लौटता था। देवगणों ने जब यह दृश्य देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, गौतम ऋषि, तुम्हारी सेवा और तपस्या से यह धरती पुनः जीवन पा रही है। तुम्हारी करुणा ही सच्ची भक्ति है। लेकिन जहां प्रकाश होता है वहां छाया भी होती है। ऋषियों में से कुछ ईर्ष्यालु हो गए। उन्होंने सोचा, जब हम सभी कष्ट में हैं तब यह गौतम इतना सुखी कैसे है। और वहीं से शुरू हुई एक महान परीक्षा। शाप और भ्रम। ईर्ष्यालु ऋषियों ने देवताओं से प्रार्थना की, हे देव, हमें गौतम की महिमा असहनीय हो रही है। उनका गौरव हमें छोटा दिखाता है। देवता मौन रहे। लेकिन कुछ असुर प्रेरित मुनियों ने छल रचा। उन्होंने एक माया की गाय बनाई जो असली जैसी दिखती थी और उसे गौतम ऋषि के खेत में भेज दिया। गौतम ऋषि जब खेत की ओर गए और देखा कि गाय अन्न खा रही है तो उन्होंने धीरे से उसे दूर भगाने के लिए दर्भ घास की छोटी डंडी से स्पर्श किया। किंतु जैसे ही वह स्पर्श हुआ, गाय ने वहीं प्राण त्याग दिए। गौतम स्तब्ध रह गए। हे प्रभु, मैंने तो किसी का अहित नहीं चाहा था। यह क्या हो गया। उनकी पत्नी अहिल्या भी रो पड़ी। तभी आस पास के ऋषि आ गए और बोले, गौतम, तुमने एक गाय की हत्या की है। यह महापाप है। अब तुम पवित्र नहीं रहे। गौतम ने बार बार सफाई दी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, वह तो माया थी। परंतु किसी ने उनकी बात नहीं मानी। उन ऋषियों ने कहा, यदि तुम अपने पाप से मुक्त होना चाहते हो तो स्वयं गंगा माता को यहां पृथ्वी पर लाओ। यह सुनकर गौतम ऋषि ने संकल्प लिया, यदि यही मार्ग है तो मैं गंगा माता को अवतरित कराकर रहूंगा। गौतम ऋषि की कठिन तपस्या। गौतम ने ब्रह्मगिरी पर्वत पर जाकर घोर तपस्या आरंभ की। वे एक टांग पर खड़े होकर शिव का स्मरण करते रहे। सालों बीत गए। वर्षा, धूप, तूफान, कुछ भी उनकी साधना को रोक नहीं सका। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए, त्रिशूल, डमरू और जटाओं में चमकती गंगा के साथ। उनकी आवाज गूंजी, वत्स गौतम, मुझे प्रसन्न करने का प्रयोजन कहो। गौतम ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं कोई सिद्धि नहीं चाहता, कोई धन नहीं चाहता। मुझे बस गंगा माता का अवतरण चाहिए ताकि मैं अपने तथाकथित पाप से मुक्त हो सकूं और दूसरों का कल्याण कर सकूं। शिव मुस्कुराए, गौतम, तुम्हारा हृदय निर्मल है। मैं गंगा को तुम्हारे लिए पृथ्वी पर लाऊंगा। गंगा, गोदावरी का अवतरण। शिव ने अपने त्रिशूल से ब्रह्मगिरी पर्वत पर प्रहार किया।
उस प्रहार से पृथ्वी फटी और भीतर से गंगा का जल फूट पड़ा, निर्मल, शीतल और दिव्य। देवताओं ने घोषणा की, यही गंगा अब पृथ्वी पर गोदावरी कहलाएगी। गौतम ऋषि ने उस पवित्र जल से स्नान किया और उसी जल से यज्ञ करके पृथ्वी के सभी प्राणियों को पवित्र किया। तब देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। गौतम और अहिल्या के आश्रम में पुनः शांति लौट आई। लेकिन गौतम के मन में अभी भी एक आकांक्षा शेष थी। प्रभु, जिस स्थान पर गंगा अवतरित हुई, वहीं आप सदैव वास करें, ताकि इस भूमि पर आने वाले हर भक्त को मोक्ष की प्राप्ति हो। भगवान शिव का त्र्यंबकेश्वर रूप। भगवान शिव बोले, गौतम, यह स्थान अब त्रिकालभूत, वर्तमान और भविष्य तीनों में पवित्र रहेगा। मैं स्वयं यहां वास करूंगा, 3 नेत्रों के साथ त्र्यंबक रूप में। और देखते ही देखते वहीं एक दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। उस ज्योतिर्लिंग से इतनी तेजस्विता निकली कि आकाश प्रकाशित हो उठा। देवताओं ने नमन किया, जय त्र्यंबकेश्वर महादेव। गौतम और अहिल्या ने उसी ज्योतिर्लिंग की पूजा की और गंगा ने उनके चारों ओर प्रवाहित होकर पवित्रता का वलय बना दिया। त्र्यंबकेश्वर का महात्म्य समय के साथ यह स्थान तीर्थराज बन गया। कहा जाता है कि जो कोई यहां स्नान करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो भक्त सच्चे मन से त्र्यंबकम यजामहे मंत्र का जप करते हैं, उन्हें मृत्यु पर विजय मिलती है। त्र्यंबकेश्वर ही वह स्थान है जहां गंगा का दक्षिणमुखी प्रवाह आरंभ होता है, जिसे गोदावरी नदी कहा जाता है। इसी कारण इस ज्योतिर्लिंग को तीनों लोकों को पवित्र करने वाला शिवस्थान कहा गया है। एक कथा का भावात्मक अंत रात के सन्नाटे में ब्रह्मगिरि पर्वत आज भी झिलमिलाता है। कहा जाता है, जो साधक वहां ध्यान लगाता है, उसे अभी भी गौतम ऋषि के मंत्रोच्चार की ध्वनि सुनाई देती है। और जब कोई भक्त त्र्यंबकेश्वर मंदिर में महामृत्युंजय मंत्र का जप करता है, तो शिव स्वयं उसके पीछे खड़े होकर उसके जीवन का मार्ग आलोकित करते हैं। जहां श्रद्धा है, वहां शिव है। जहां करुणा है, वहां गंगा है। और जहां सत्य है, वहां त्र्यंबकेश्वर का वास है। निष्कर्ष, त्र्यंबकेश्वर की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। ईर्ष्या और छल भले ही कुछ समय के लिए विजयी लगें, पर सत्य और करुणा अंततः देवत्व को बुला लेते हैं। गौतम ऋषि ने अपने पवित्र हृदय से न केवल स्वयं को, बल्कि पूरी मानवता को मुक्ति का मार्ग दिखाया। आज भी नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में वही दिव्यता बसती है। हर वर्ष लाखों भक्त वहां जाकर स्नान, पूजा और महामृत्युंजय जप करते हैं। कहा जाता है, जो एक बार भी त्र्यंबकेश्वर के दर्शन करता है, उसके जीवन से अंधकार सदा के लिए मिट जाता है। हर हर महादेव। जय त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग।